गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज की व्लॉग की जो स्टार्टिंग है वो मैंने आफ्टरनून से ही की है, बिकॉज़ अब 12:30 बज गए थे। बस मैं अभी जो हूँ सारा काम करके फ्री हुई हूँ। देन उसके बाद सबसे पहले मैंने जो है डस्टिंग वगैरह का काम किया, जो डेली रूटीन वाली है। उसके बाद नहाई, कपड़े धोए और देन उसके बाद पूजा पाठ किया। और फिर अब जो है लास्ट में मैं नाश्ता करके बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। तो मैंने कहा चलो अब आज का व्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल वाली जो डस्टिंग है वो हो चुकी थी। मतलब डोर्स वगैरह वो तो 1 वीक बाद ही अब करने हैं। और दूसरी बात ये है कि बस अब आज दोपहर को जो है बनाने हैं राजमा चावल। राजमा कल रात को डिप नहीं किए थे। राजमा और चने का प्रोग्राम ना मेरा सडनली बनता है, मैं रात को भिगोने भूल जाती हूँ। मैंने फिर तेज़ गर्म पानी कर दिया था और फिर उसके बाद जो है डिप कर दिए थे। अब देखती हूँ कितने मतलब 2 ढाई घंटे बाद ही उसको बॉईल करना है। इतने मैंने सोच रही हूँ कि मैं अपने पहले चाय पी लूँ बना के और फिर कपड़े प्रेस कर लूँ। कपड़ों का बहुत सारा गंद पड़ा हुआ है, गंद ही लग रहा है। और फिर सोच रही हूँ कि उसके बाद फिर राजमा बनाने की तैयारी करूँगी। और आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में पीछे से कुछ डिस्टर्बेंस भी हो रही है, और मैं इस डिस्टर्बेंस से सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, क्योंकि हमारे नेबर में एक घर है, वहाँ पे लेंटर डल रहा है। उन्होंने ऊपर मकान बनाना शुरू किया है। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, सुबह से मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रही हूँ इस आवाज़ से। और दूसरी बात ये है कि बस भगवान का नाम जपो, पूजा पाठ करो, तो हर मुश्किल का हल है। अगर भगवान का नाम हम नहीं जपते तो किसी भी मुश्किल का हल ज़िंदगी में नहीं है। अभी बल्कि इस मंथ हम अपने बड़े वडेरे यानी चठेरे नहीं गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि बस सैटरडे संडे जो आएगा कमिंग उसमें ज़रूर जाएँ, क्योंकि वहाँ जाना भी ज़रूरी है। उषा माता जी के तो आपको पता है हाजिरी लगी गई है, और वो तो घर में भी विराजमान है, तो उनकी तो पूजा होती ही रहती है। पर ये होता है कि अगर अपने घर में आप सुख शांति चाहते हो, पॉजिटिविटी चाहते हो, तो हमें इन जगहों पे जाना चाहिए। पंजोखड़ा साहब भी मैं जाती रहती हूँ। पंजोखड़ा साहब की तो आपको बताया है मैंने, बहुत बड़ी मान्यता है कि जो बच्चे बोल नहीं सकते और मतलब लेट बोलते हैं, या फिर जो चल नहीं सकते हैं, उनको चलने में दिक्कत है, वो वहाँ जाके स्नान करें तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उस गुरुद्वारा साहब को बख्श है। और सरोवर में नहाने से ही, और दूसरी बात वो सुख ना सुखें कि 5 जो है हम संडे को पूरे करेंगे। मतलब 5 आपने इतवार वहाँ जाना ही जाना है और स्नान करना ही करना है। और हो सके तो जब जाएँ तो उसका जल पी के आएँ। और दूसरी बात है, जल को घर ले आएँ, ताकि आप लोग जो है पीने के बाद उसमें नहा सकें। उसकी भी एक अपनी ही पॉजिटिविटी होती है। घर में भी छिड़क दें। मैं भी बहुत बार लाती थी पिछले साल तो, लेकिन इस बार अभी वो थोड़ी कैंडी टूट गया, बस कुछ ध्यान नहीं रहा, तो जल्दी जल्दी मैं निकल जाती हूँ। बस गुरुजी का बर्थडे मनाया गया, वो व्लॉग अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है मेरे पास। मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। आजकल दोस्तों ऐसा हो रहा है कि जो डेली के व्लॉग बनते जा रहे हैं वो आते जा रहे हैं, और जो पिछले वाले हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं। लेकिन पहले मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं मतलब व्लॉग पेंडिंग में रख रही थी। तो मैं फिर ये सोचने लगी हूँ कि हाँ मैं कुछ ज़्यादा ही फेमस हो रही हूँ, तो इस करके बस थोड़ा सा टाइम नहीं होता, तो इस करके व्लॉग पेंडिंग में चल रहे हैं। अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। ऐसे मेरी व्लॉगिंग डेली आ रही है, बस आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। और अब मुझे ना दोस्तों आप लोगों से एक शिकायत है, आप ना शॉर्ट्स में ज़्यादा व्यूज़ देते हैं और लॉन्ग व्लॉग में इतने नहीं। तो आप जो है लॉन्ग व्लॉग, जो बंदा सुबह से लेकर शाम तक की पूरी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करता है, तो आप उसको भी तो टाइम दें इन द सेंस कि उसको कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। तो शॉर्ट में मेरे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं मुझे लगता है, एज़ कम्पेरिज़न टू लॉन्ग व्लॉग। तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो को भी और लॉन्ग वीडियो को दोनों ही सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल को लाइक कमेंट और शेयर भी करते रहें। बाकी आपके साथ एक लाइफ एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था दिवाली वाला, शंकर जी का। डेली भी कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है कि मतलब पाठ पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं जिस दिन पाठ नहीं करती ना, उस दिन मुझे लगता है कि आज कुछ मिसिंग है। जैसे अब आप देख सकते हैं कि आज सारा काम करने के बाद मैंने पाठ किया, कल मैंने बिल्कुल भी पाठ नहीं किया। बस सुबह धूप जला दी थी और शाम तक भी याद नहीं रहा, क्योंकि कल पूरा दिन काम में उलझी रही और सोती रही। बस कुछ ऐसा ही टाइम निकल गया इवन। तो बस फिर यही है कि बस ज़िंदगी में अगर मोटिवेट रहना है और ख़ुद को दूसरों से कंपेयर मत करो। सबसे बड़ी बात यह है कि लाइफ में अगर खुश रहना चाहते हो तो कंपैरिजन आपका नहीं होना चाहिए, और जेलसी पावर भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप अपने आप का मतलब आप अपना रूटीन जो है काम वो डेली बेसिस पे करते रहें। जैसे बाथिंग हो गया, कुछ लोग आलस की वजह से 11-11, 12-12 बजे तक नहीं नहाते हैं, तो उनके तो ग्रह पूरे ख़राब होते हैं, ये मैं बता दूं। जो 11-12 बजे के बाद नहाते हैं ना, उनके साथ तो राहु केतु पक्का चिमड़ते हैं, और उनके घर में नेगेटिविटी रहती है। मेरी नहाने की जो रूटीन है वो सुबह की ही है। बस मैं नहा धो के
तभी काम वगैरह शुरू करती हूँ। मोस्टली मेरा यही होता है कि मैं नहा धो के ही किचन में जाऊँ। बस वो थोड़ी सुबह वाली चाय होती है कि जो मैं ऐसे ही मतलब ब्रश किया, फ्रेश हुआ और तब बना लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं नहाने धोने के बाद ही नाश्ता बनाती हूँ। दैन फिर उसके बाद मैं कपड़े धोती हूँ। फिर उसके बाद जो है अपना हाउस हेल्पर जो है वो क्लीन कर जाती हैं सुबह ही। फिर पूजा पाठ करने के बाद मैं फिर नाश्ता करती हूँ, फिर चाय वगैरह लेती हूँ। तो आज आपके साथ बहुत ज़्यादा ही लंबी चौड़ी बातें हो गई हैं और मेरी बातें कोई भी ज्ञान नहीं है। मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में करनी चाहिए और करते ही रहना चाहिए, जिससे कि आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप में से कोई सुबह 4 बजे उठ के भगवान का नाम ले सकता है तो वो भी ले, क्योंकि जो सुबह 2 से 4 का टाइम होता है उसे हम अमृत वेला कहते हैं। अगर हम भगवान से कुछ भी मांगते हैं तो वो हमें डायरेक्ट मिल जाता है, और उस टाइम जो हमारी सोल होती है वो सीधा जो है गॉड से कनेक्ट हो जाती है। और ऐसा मेरा भी एक्सपीरियंस है, अगर मेरी कभी भी आँख खुल जाती है तो मैं भी लेटे लेटे नाम जप या सिमरन कर लेती हूँ। दोस्तों, मैं सारा काम कुम करके सो गई थी, बस अभी उठी हूँ, आप देख सकते हैं। और इधर जो है बस मैंने राजमा बॉईल करने रखे हैं, और उधर जो है टमाटर प्याज चॉप कर लिए हैं, सारी शेल्फ वगैरह की अब किया, बाकी थोड़ा बहुत काम कर लिया था, बाकी मोटा मोटा कर लिया था। शेल्फ रह गई थी, बहुत ईजी है। रसोई की सारी क्लीनिंग मैंने अभी किया, टाइलें वगैरह सारी अभी साफ़ की हैं। तो बस अब मैंने कहा चलो राजमा को तड़का लगा लें। और उधर जो है आप देख सकते हैं चावल डिप करके रख दिए हैं, बस ताकि तड़का लगते ही है साथ के साथ चावल रख दूँगी। नींद बहुत ज़ोर की आ रही थी मुझे, मेरी एक्चुअली वॉक करने की रूटीन भी रह गई है। तो मैंने कहा चलो अब वॉक भी स्टार्ट करते हैं कल से या फिर मंडे से, देखते हैं, क्योंकि इन बिटवीन अभी थोड़े बहुत काम है। नव्या का बर्थडे है तो वो भी बहुत ज़रूरी है फ्राइडे को। तो मैंने कहा चलो पहले अब ये बना लूँ मैं। तेल गरम होने रख दिया है। जब भी आप अपने घर में राजमा बनाएं टेस्ट अच्छा लाने के लिए, अगर गर्मी ज़्यादा नहीं है तो उसमें सौंफ, लौंग, इलायची और तेज़पत्ता ज़रूर डालें। अगर गर्मी ज़्यादा है, जैसे अभी इन दिनों में गर्मी है, मैं सिर्फ तेज़पत्ता और हींग ही डालूँगी। हींग बहुत ज़रूरी है, उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, और जीरा। दोस्तों, ये कर दिया तड़का रेडी, हींग डाला पहले और जीरा। इनको ज़्यादा नहीं भूनना, जैसे ही तेल गर्म हुआ बस ये दोनों चीज़ें डालनी हैं। और उसके बाद जो है बस मैंने इसमें टमाटर प्याज डाल दिए, चॉप किए हुए, हरी मिर्च भी डाल ली है। मुझे मिर्चें ज़्यादा लगती हैं लेकिन नहीं, बल्कि हींग मेरे नाक में भी चढ़ गई, इतनी स्ट्रॉन्ग थी, थोड़ा धुआं धुआं सा हो गया था किचन में। गाइस, आप देख सकते हैं किस तरह से तड़का बन के जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने इसके अंदर बेसिक मसाले डाले थे, नमक स्वाद अनुसार। नमक तो उबालने के टाइम पे भी डाला था चने, लेकिन अब भी थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर बस, और कश्मीरी लाल मिर्च डाल के ये जो है टेक्सचर इस तरह का बन गया है। बस सब कुकर से स्टीम निकल जाए तो फिर मैं इसमें जो है राजमा डाल दूँगी, दैन चावल भी बना दूँगी। भूख बहुत ज़ोर से लग रही है मुझे, नाश्ता करने के बाद भी भूख लग रही थी, चाय बना लूँ, लेकिन मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़ोर की, तो हिम्मत नहीं थी, मैं सो ही गई। मैं सोई 1 बजे की और उठी 2:30 पौने, मैं उठी हूँ 2:10 पे। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसमें राजमा डाल दिए हैं, बॉयल हो गए थे। बस इसको 2 से 3 मिनट पकाऊंगी ढक के, ताकि बॉयल अच्छे से हो जाएंगे और तरी वगैरह उसके साथ मिल जाए तो राजमा बन के रहते हैं। इधर चावल बनाने की भी तैयारी है, तेल गर्म हो गया है, बस जीरा डाल के सीटी दिलवानी है तो चावल भी बन जाएंगे। हेलो दोस्तों, आज मैं फुल फ्लैश बैठी हूँ शूट करने के लिए, खुद ही शूट कर रही हूँ। सामने मैंने अपना स्टैंड लगा लिया है और आप देख सकते हैं मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और जो कि कपड़े इतने सारे हैं, कुछ करके रखे हुए हैं और कुछ नहीं। ये देखो कि प्रेस, यहाँ बैठ के मैं प्रेस करती हूँ। और मैंने कहा चलो प्रेस भी करते रहेंगे और साथ साथ आपसे बातें भी होती रहेंगी। हमेशा सोनम आपको यही दिखाती है कि बस वो कपड़े प्रेस करे हुए डायरेक्ट दिखाती है। मैंने कहा चलो आज प्रेस करते हुए भी थोड़ा सा दिखा दिया जाए, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए, खुद को भी कर लें, आप लोगों को भी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है करना। तो ज़िंदगी में अगर आप लोगों ने खुश रहना है ना, तो मैंने कहा चलो एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करती हूँ। कपड़े भी प्रेस हो जाएंगे, दोनों काम हो जाएंगे। ऐसे मैं गाने सुन रही थी तो मैंने स्पेशली सन्नी को बोला, मैंने कहा मुझे शूट कर दो। तो उन्होंने क्या किया, ये जो मेरे पास स्टैंड पड़ा था यही लगा दिया। वो कहते आज ऐसे ही खुद ही वीडियो बन जाएगी, मैं भी काम कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो मेरा 2 फायदे हो जाएंगे, मेरी भी काम भी हो जाएगा और कपड़े प्रेस भी हो जाएंगे, और दूसरी बात है बातें भी हो जाएंगी ऑडियंस के साथ। तो अगर आप ज़िंदगी में खुद को खुश रखना चाहते हो और मोटिवेट रखना चाहते हो तो किसी से उम्मीद मत करना। उम्मीद करनी है तो सिर्फ उस परमात्मा से करना, या फिर अपने पेरेंट्स से करना, या फिर
अगर पेरेंट्स भी सबके अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कहती किसी के पेरेंट्स अच्छे नहीं होते, पेरेंट्स से भी करो, हाँ। और एक बहुत बड़ी उम्मीद उस इंसान से करना अपने हस्बैंड से, लेकिन तब रखना हस्बैंड से भी उम्मीद अगर आपका रिश्ता बहुत अंडरस्टैंडिंग है उसमें तो। वरना आज के टाइम में चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, तो इंसान जो है अपने दम पे शेर होता है और अपने दम पे जीता होता है ज़िंदगी। तो ठीक है, खैर मैं भी अपने हस्बैंड से उम्मीद करती हूँ, मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रही कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपको लगता है कि वो इंसान चीज़ें पूरी करेगा, पहले तो सबसे पहले भगवान से उम्मीद रखो, फिर अपने पेरेंट्स से रखो, फिर हस्बैंड से रखो, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर और सबसे जो मेन मोटिव है, उम्मीद रखो अपने आप से ज़िंदगी में, क्योंकि अपने आप से उम्मीद रखना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान की खुद से उम्मीद नहीं होती ना, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी जो हूँ यूट्यूब चैनल भी बना पाऊँगी। बनाया तो कब से हुआ था, 1.5-2 साल हो गए थे, लेकिन इसके साथ चलना मेरा बहुत मुश्किल था। मैंने आप लोगों के साथ अपनी यूट्यूब की जर्नी शेयर की थी कि एक लड़की है, उसका जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है हमारे नेबर्स में, देव फैमिली क्रू के नाम से, या देव फैमिली क्रू कुछ ऐसे ही है, और जो उनका सेकंड चैनल है वो सिबलिंग ट्रिपलिंग के नाम से है। तो मतलब बहुत वो था। बाकी आप सबने मुझे आज तक लोअर में ही देखा, मुझे बहुत गर्मी लगती है, ये बात सच है कि मैं शॉर्ट्स में ही घर में होती हूँ। तो चलो खैर, आज आपने मुझे इस रूप में भी देख लिया है, तो शूट हो भी गया है, तो क्या कह सकते हैं, सबको गर्मी लगती है, सब पाते हैं अपने घर में, तो मुझे भी अच्छा लगता है। गर्मी है भाई, बर्दाश्त नहीं होती तो पाने पड़ते हैं, क्या कर सकते हैं, जहाँ देखते हैं लोअर पाना है वहाँ वो भी पा लेते हैं। चलो खैर, ये तो अपनी अपनी कपड़ों की बात है। मैं वैसे बात कर रही हूँ कि आप लोगों ने आज देखा, तो मेरा मोटिव सिर्फ आज यही था कि ऐसे ये स्टैंड लगाने का कि एक तो जो है स्टैंड भी लग जाए, मुझे पता भी चल जाए कि मतलब कैसे लगता है और उससे काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं मैं ऐसे ही चलाई जा रही हूँ इसे। तो कपड़े ढूंढने भी दोस्तों बड़े मुश्किल काम है, तो मैंने कहा चलो यार इनको प्रेस कर लेते हैं, बिकॉज मैंने जो है कल कहीं जाना है, वो वीडियो में आपके साथ जल्द से जल्द मैं रिवील करूँगी, अभी नहीं कर सकती। अभी सिर्फ मोटिव है कपड़े प्रेस करना, क्योंकि राजमा चावल बने हुए हैं, सब्जी पूरी बनी हुई है, सॉरी चावल तो खा लिए हैं, बस राजमा बने हुए हैं, तो रात का निबट जाएगा, सुबह फिर सब्जी बना के ही जाना पड़ेगा काम को अपना फिनिश करके। तो डस्टिंग वस्टिंग हो चुकी है, आपके साथ ब्लॉग वो वाला शेयर हो गया है, तो बस यही था कि अब कपड़े बहुत सारे पड़े हैं, फाइनली मैं इनको प्रेस कर लूँ। इधर गर्मी भी लग रही है, इधर इस कमरे में एसी नहीं लगा हुआ, उधर है, अगर उधर बैठ के कर लेती तो शायद गर्मी ना भी लगती। अब इसमें से मेरे को लगता है 300 कपड़े प्रेस सारे हो चुके हैं, बस ये समेटने वाले ही बचे हैं। और बस हाँ दोस्तों, मेरे कपड़े ऑलमोस्ट सारे प्रेस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लूँ। ये तो जीन्स है, जीन्स को तो प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं ऐसे ही तय लगा देती हूँ फटाफट छुट्टी, ताकि कपड़े समेटे जाएँ मेरे। क्योंकि हाँ, ये खलेला पड़ा हुआ ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इतने दिन से पड़े हुए हैं, मतलब इसको पड़े हुए भी ना 3-4 दिन हो गए हैं, देख देख के भी ना मन का लगता है मेरा कि भाई अभी तक कपड़े नहीं समेटे, ये नहीं किया वो नहीं किया। तो मैंने कहा चलो अब प्रेस करके इसको साइड में करते हैं और जल्दी से फिर अपना काम निबेड़ेंगे, क्योंकि 7 बजे मेरा जो सीरियल है शिव शक्ति वो शुरू होने वाला है। मैं जी टी के 2-4 सीरियल देखती हूँ, लेकिन मैं सब पे विदाई देखती हूँ, तो मुझे भी लगता है यार नहीं ज़रूरी है, बस टैब ही लगा ही लेती हूँ। चलो आपसे बात करते करते तो आज बहुत हद तक जो मेरा व्लॉग है ना, वो आपके साथ काम करते हुए कम और बातें करते हुए ज़्यादा है। 2-3 बातें ही एक्चुअली दोस्तों, मुझे ना थोड़ी सी बोलने की आदत है, आप इस चीज़ को समझो, बिकॉज मैं काउंसलर रही हूँ, तो वो प्रोफेशन ही ऐसा है, तो चलता रहता है। तो मैं कोई आपको ज्ञान नहीं दे रही, कोई स्पीच नहीं दे रही, ना ही मेरा कोई मोटिव है। मैं ये नहीं कहती कि हाँ जो मैं कह रही हूँ आप उसको फॉलो करो, नहीं, एक एग्जैक्ट और एक फैक्ट बताया है आपको, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है, सच भी है। पहले उम्मीद करो अपने आप से, फिर करो अपने फैमिली मेम्बर से, सबसे पहले तो भगवान से पूजा पाठ करो। अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है ना, सबसे पहले तो भगवान का नाम लो सुबह उठ के। और दोस्तों मैं ये नहीं, मेरा मोस्टली होता है कि मैं नहा धो के रसोई में ही जाती हूँ नाश्ता बनाने, चाहे मैं वैसे ही पहले बना लेती हूँ, लेकिन मेरा पाठ पूजा पाठ जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नियम है। चाहे मेरा सारा काम जितने बजे मर्जी खत्म हो, मैं पहले पाठ पूजा करती हूँ, फिर मैं नाश्ता करती हूँ। कभी कभी हो जाता है कि मुझे भूख लग जाती है, तो मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर पाठ पूजा करती हूँ। लेकिन पाठ पूजा जो है मन की शांति के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
और जिस इंसान के पास मन की शांति नहीं है ना, वो तो ज़िंदगी में कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता, चाहे मैं भी हूँ। अगर मेरा मन अशांत है ना, तो मेरे को तो नींद ही नहीं आती, सबसे बड़ी बात। और मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो मुझे वैसे ही नींद आती। दूसरी बात, अगर आपकी कोई बेइज्जती करके जाता है तो आप कभी भी उस चीज़ की टेंशन ना लें, आप उसको साथ के साथ जवाब दें, चाहे वो छोटा इंसान है चाहे वो बड़ा इंसान है। क्योंकि उसका एक, मैं आपको बताती हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर मुझे कोई कुछ कहता है ना, मैंने उसको अगर जवाब नहीं दिया ना, तो मुझे रात भर नींद नहीं आती। खुद को नहीं परेशान करना, क्योंकि मैंने बहुत इंसानों को देखा है, बोल नहीं पाते, चुप रह जाते हैं। क्यों चुप रहना? अगर आपको कोई कुछ कहता है ना, उसको पटाख दे के जवाब दो। क्या होगा? ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान की अहमियत कम हो जाएगी ना आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आप तो नहीं कल पोगे सारा दिन। अपनी लाइफ में उस इंसान को रखो जो मुसीबत आने पे साथ दे सके। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी वहाँ जो टेबल पे ट्रे पड़ी हुई थी गेस्ट वाली, मैंने वो भी उठा के रख दी है अंदर। बस वेस्ट चीज़ों को बाहर क्यों रखना, मैंने कहा चलो। बाकी बर्तन मांज लिए हैं, काम सारा हो चुका है, प्रेस भी हो गए हैं कपड़े। अब पपीता काटने लगी हूँ मैं। दोस्तों नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है और आप देख सकते हैं तेल गरम होना रख दिया है। आज मैं बना रही हूँ कटहल, और पहले जो है इसको डीप फ्राई करना है, फिर उसके बाद एक आधी सीटी भी लगवा दूँगी जिससे कच्चा कच्चा ना रहे। और एक सब्ज़ी और बना के जानी पड़ेगी। उसका रीज़न क्या है, मुझे भिंडी बनानी पड़ेगी, बिकॉज़ मैंने 2 दिन के लिए घर जाना है। तो सन्नी के लिए, आज के लिए कटहल हो जाएगा, कल के लिए भिंडी हो जाएगी, और परसों जो है फिर फ्राइडे को मैं सुबह वापस आ जाऊँगी, वही 8 या 9 बजे तक। तो फिर उस दिन नव्या का बर्थडे भी है, तो उसमें भी जाना है। तो मैंने कहा चलो अभी जल्दी जल्दी तो यही बनेगा, क्योंकि भिंडी को तो काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और काम ज़्यादा आज इतना नहीं है, बस ये बर्तन जोड़ने हैं और 1-2 ही मांजने वाले हैं या नाश्ते के होंगे। और आज हाउस हेल्पर आ गई थी, कल तो वो नहीं आई, बीमार थी, तो काम वगैरह भी कर गई है। मैंने कहा चलो फटाफट जो कटहल है उसे डीप फ्राई करते हैं, और आटा भी हिसाब का ही गूंथते हैं, क्योंकि आज ही ज़रूरत है सुबह नाश्ते में। फिर पीछे से तो मार्केट से ले आएंगी खाना, क्योंकि सब्ज़ी तो बनी होगी घर में। बस ये तेल गरम होना शुरू हो गया है, क्योंकि साड़ा हुआ मैंने नहीं डाला, वो थोड़ा सा ही साड़ा था। मैंने कहा चलो इसी में ही करना शुरू करते हैं। देखिए कटहल को डीप फ्राई करना है, इसके 7-8 पीसेस थे। मैंने कहा चलो 2 टाइम में करती हूँ, एक टाइम में तो नहीं। अभी भी मुझे डाउट है कि कच्चा ना रह जाए, तो इसलिए 1-2 सीटी दिलवा लूँगी इसको मसाला बनाते हुए। और ये भी रख दिया है, देखो दोस्तों मसाला भून के ड्राई हो गया था, आप देख सकते हैं अच्छे से। मैंने इसके अंदर कटहल के पीसेस डाल दिए हैं, और हल्का सा पानी डालूंगी, 1-2 सीटी दिलवाऊंगी जिससे ये कच्चा ना रहे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मैंने पहले बनाया है, फ्राई करने के बाद ना कच्चा रह जाता है। तो उसका एक सोल्यूशन है, इसको सीटी दिलवा लो। बस दोस्तों ये थोड़ा मेरा पैकिंग का सामान वगैरह पड़ा हुआ है, बस अब मैं इसकी पैकिंग करूँगी मैं। और बाकी आप देख सकते हैं बर्तन मांज दिए हैं, और रसोई सारी क्लीन कर दी है अच्छे से, और बस बिल्कुल A to Z। और ये रोटी जो है मैं अब गाय को डालती कि चली जाऊँगी। देखो सारा का सारा सेटअप जो बिखरा बुखरा भी रहता था, सारा सेट कर दिया मैंने जाने से पहले, बिल्कुल शेल्फ़ वगैरह क्लीन। भिंडी भी देखो बन के तैयार हो गई है, बस इसको शूट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि जाने के लिए बहुत देर हो रही थी। कपड़े भी धोने थे, बाथरूम धोया है, नहा धो तो पहले से ली थी। बस अब ये कर्टन का काम पीछे से मैं कहूँगी कि कर देना था सन्नी को। बाकी आप सारा देख सकते हैं, सारा काम बिल्कुल तैयार कर दिया है। उधर भी मेरे टेबल पे कपड़े पड़े हैं डालने वाले, और इधर भी ये सब कुछ क्लीन। बस ये दूध अंदर रखने लगी हूँ, बस कपड़े पा के अब मैं निकलने की तैयारी करूँ, 1-2 जोड़े अपने जो हैं डाल लूँ और बस निकलूँ। टाइम भी हो चुका है 11:05। निकलते निकलते आप देख सकते हैं, वही बात है कि सुबह उठी 8:15 बजे काम शुरू किया, तो टाइम इतना तो लग जाता है। अगर काम ही सुबह जल्दी उठ के कर लो तो इतनी देर ही, फिर तो बंदा 10 बजे तक चला जाए। बर्तन भी थे, नाश्ते के भी, सारा कुछ करके ही जाना पड़ता है। सब सेटअप तैयार, बिल्कुल चकाचक घर कर दिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं मम्मी के घर आई थी, तो कल से कुछ भी शूट नहीं किया। अब सवेरे हम नाश्ते में बना रहे हैं इडली सांभर, और इधर जो है सांभर बन के बस तैयार हो गया, उसको तड़का लगाना है। सांभर मम्मी ने बनाया, इडली मैं बनाऊंगी। हम सांचा भी ले आए नया, वो पड़ा हुआ है। और इसमें जो है मैंने
ये 1 गिलास दही था और इतनी ही सूजी ली थी और इसमें इनो डाला है, नमक स्वाद अनुसार और हींग। बैटर बना के 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। बस फिर इसको जो है तब उसमें पानी गर्म करके थोड़ा सा नीचे उसका तला ढक जे कुकर का या फिर पतीले का, उसमें सांचे को रख देंगे स्टीम बना के और 12-13 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर जो है गर्मा गर्म इडली बन के तैयार हो गई। सांभर को तड़का लगा रहे हैं हम लोग। उसमें हमने जो डाला है कड़ी पत्ता और राई और जो बॉयल सब्जियां थी, अब उसको जो है इसमें डाल देंगे बस। दोस्तों अभी बस घर की सफाई सफाई भी सब करनी है, बस थोड़ी सी इडलियाँ बन जाएं। आप देख सकते हैं ये बन गई हैं और अगली वाली जो है मैंने निकालने लगी हूँ, वो भी बन के रेडी हैं। ये आप ऐसे देख सकते हैं और बस ये बनानी है। तो भी थोड़ी देर तक नहाने धोने से पहले जो है ये सारा क्लीन करना है बस। दोस्तों इवनिंग हो गई है, बस सारा काम वाम जो है निपटा लिया था। थोड़ी सी मेहंदी लगानी थी, आगे के हेयर्स वाइट थे तो मम्मी ने लगा दिए थे। तो मम्मी पापा तो गए हैं पार्क और मैं जो हूँ घर में ही हूँ। मैंने कहा मैं क्या करूँगी, मैंने एक्चुअली मुझे आलस आ गया था कि दूसरा एक्टिवा निकालना पड़ेगा और फिर उसे अंदर रखना पड़ेगा, तो मैं पार्क नहीं गई। बस मैं घर में ही अपना टाइम पास कर रही हूँ। मैं आज थोड़ा सा आपको अपने घर का दिखाती हूँ, मतलब कि मेरे घर में भी यहाँ पे थोड़ी फैसिलिटीज़ क्या सभी ही हैं। बस घर भी अच्छा खासा बना हुआ है जैसा होना चाहिए, पुराने स्टाइल का है थोड़ा, लेकिन बट फिर भी हमारे लिए तो किसी शीश महल से भी कम नहीं है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। हमने तो यहाँ से बचपन से लेके वो बिताया। चलो शादी के बाद जो घर मिला वो भी अच्छा था, लेकिन जो ये है ये भी बहुत बढ़िया है। यहाँ भी फुल फैसिलिटीज़ हैं, हर चीज़ है। तो बस ये कि थोड़ा नहीं, यहाँ सामान बहुत ज़्यादा है। बस दिखाती हूँ मैं आपको। दोस्तों ये बेड वगैरह है, मैं बैठी हुई थी एक्चुअली और तो थोड़ा सा, और ये टेबल वगैरह है, इस पर पापा की मेडिसिन्स वगैरह पड़ी हुई हैं और भी जो डेली यूज़ का सामान होता है वो एलसीडी लगी हुई है। एक नीचे वाले रूम में लगी हुई है। ये फ्रिज लगा हुआ है एक, ये थोड़ी ये मम्मी की मेडिसिन्स लगी हुई हैं। ये इधर भी एक फ्रिज लगा हुआ है, दो फ्रिज लगे हुए हैं। वो अलमीरा लगी हुई है, ठीक है। फिर एक अलमीरा ये भी लगी हुई है। इधर भी 2 अलमीरा हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद बाहर अगर मैं जाऊं तो फिर आप देख सकते हैं बाहर भी बहुत कुछ है। ये बर्तन मांजने का सेटअप ऐसा बना रखा है, एक्वागार्ड लगा हुआ है और ये किचन थोड़ी ओपन है। ये अलमारी पहले लगाई थी, आपको पता है, मैंने शूट भी की थी। और ये मतलब किचन ओपन है तो बाहर इसको ना बस अब थोड़ा सा बंद करवाएंगे ताकि जो है कि सारा बंद हो जाए। और ये मेरी मम्मी का गार्डन है, आप देख सकते हैं। इसमें प्लांट्स कितने सारे लगे हुए हैं। ये कड़ी पत्ता अब लगाया है, फिर वो दूसरा लगाया है, फिर तुलसी है और ये मनी प्लांट तो बहुत ही सारा है, देखो। और ये तुलसियाँ लगी हुई हैं मेरी मम्मी की बहुत सारी, उन्हीं की उगाई हुई हैं, वही इसकी टेक केयर करते हैं। और ऊपर छत है, आप देख सकते हो, ऊपर शेड लगा हुआ है, ऊपर भी बहुत सारे पौधे हैं, वॉश बेसिन वगैरह, मतलब पूरा है। ऐसे ही नीचे वाला रूम है, वहाँ पे भी सब कुछ ऐसे ही है। वहाँ भी एक एलसीडी नीचे है और बेड वगैरह लगा हुआ है। ये बाहर जाने का रास्ता है मतलब, और ये मंदिर है इधर। तो बस फिर मैं अंदर बैठी हुई थी और चद्दर भी थोड़ी मैंने ऐसी सी कर दी है। मैंने कहा चलो अब दिखाती हूँ आपको अपना घर भी, वहाँ का तो आप बहुत बार देख चुके हो।